everybody, welcome back. In this video we are going to understand कि किस तरीके से आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, लिवर एंड स्प्लीन का इसमें क्या रोल होता है। शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास ब्लड है, ट्रांसपोर्ट मीडियम हमारी बॉडी का, लिवर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, या फिर ब्लड सेल्स आप इसे बोल सकते हो। ये सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। हर एक सेल की एक लाइफ स्पैन होती है कि कितने दिनों तक, महीनों तक या फिर इवन ईयर्स तक वो सेल हमारी ब्लड का पार्ट रहेगा। हमारा आज का कंसर्न है आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। अब पास्ट पेपर्स के अंदर आई हैव ऑब्जर्व्ड कि वो लोग डेज नहीं देते, पर वो लोग मंथ्स के अंदर पूछते हैं कि आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या है। तो लाइफ स्पैन हो जाएगी कितनी, 4 मंथ्स। ठीक है, 4 महीने होते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी का ब्रेकडाउन कैसे होता है, किस तरीके से आरबीसी ब्रेकडाउन होता है आफ्टर 120 डेज और 4 मंथ्स। होता क्या है, एक ऑर्गन है हमारे पास, एक लिम्फोइड मास है जिसका नाम है स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन की जो कैपिलरीज हैं वो बहुत नैरो होती हैं, बहुत पतली होती हैं। तो जब आरबीसी इसमें से जब ब्लड क्रॉस करता है, जब इसमें ब्लड जाता है, आरबीसी इसमें पास होते हैं इन कैपिलरीज के अंदर, तो उसकी लाइनिंग आहिस्ता आहिस्ता शेड ऑफ होती जाती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होता जाता है, उसकी लाइनिंग ख़त्म होती जाती है। आरबीसी को इसीलिए क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। अब आफ्टर 120 डेज पूरा इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। स्प्लीन के अंदर ये इनकी डेथ हो जाती है। स्प्लीन से फिर आरबीसी का जो समझ लो उनकी जो डेड बॉडी है वो जाती है लिवर के पास। ठीक है, अब हमें पता है कि आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, अब जो आरबीसी की डेड बॉडी है उसमें से ये हीमोग्लोबिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम। बाकी ये जो बॉडी है तो ये डिस्ट्रॉय होती है, कुछ स्पेशल डब्ल्यूबीसी पड़े हुए होते हैं लिवर के अंदर जिन्हें कहा जाता, जो मैक्रोफेजेस होता है। ठीक है, तो ये आरबीसी की बॉडी को खा लेते हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनका नाम है कुप्फर सेल्स। ठीक है, कुप्फर सेल्स इन्हें कहा जाता है। अब आता है तो ये तो हो जाता है आरबीसी की बॉडी के साथ। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, देखो हीमोग्लोबिन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन है हमारा प्रोटीन। पहले तो हीमोग्लोबिन का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो इस तरीके से ये आयरन होता है, ये ही हमारा हीम है। इसके पास इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है, ये हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन पूरा एक प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ग्लोबिन हमारे पास प्रोटीन पार्ट है, तो ये प्रोटीन इस्तेमाल हो जाता है नए आरबीसी बनाने के अंदर। ये प्रोटीन जाता है बोन मैरो के अंदर एंड न्यू आरबीसीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस ग्लोबिन प्रोटीन। बाकी पीछे रह गया हमारे पास हीम पार्ट। जो हीम पार्ट है उसमें क्या होता है कि हमारे पास पॉर्फिरिन रिंग होती है। ठीक है, पॉर्फिरिन रिंग, इसके अंदर 4 रिंग्स होती है, पायरोल रिंग्स, इसीलिए इसे हम लोग टेट्रा पायरोल रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के साथ। तो अब हमें करना है इस हीम का, इन रिंग्स का ब्रेकडाउन। अब जब ये, क्योंकि हीम खुद क्या है, पिगमेंट है, तो अब ये पिगमेंट हमारे बॉडी के लिए अब किसी काम का नहीं है। इस पिगमेंट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, तो ये सब लिवर में होता है। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन लिवर के अंदर हो रहा है। अब हीम जब ब्रेकडाउन होता है तो ये कुछ पिगमेंट्स के अंदर टूटता है। ये पिगमेंट बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हमारे पास लिवर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड बनाता है, एक डाइजेस्टिव लिक्विड बनाता है जिसे हम लोग बाइल कहते हैं। अब ये बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये जो पिगमेंट बने हैं हीम के ब्रेकडाउन से, ये पिगमेंट को लिवर बाइल के साथ मिक्स कर देता है, तो ये अब बाइल का पार्ट बन गए। ठीक है, तो इन्हें बाइल पिगमेंट्स कहा जाता है। 2 पिगमेंट्स आपको पता होना चाहिए, नाम याद होने चाहिए आपको, एक होता है बिलीवर्डिन, एक होता है बिलीरुबिन। ये दोनों पिगमेंट्स वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं, बॉडी के बाहर जाते हैं। तो जब बाइल जो है जब जाता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वहाँ से ये हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, फीसिस को ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, फीसिस के थ्रू ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा आरबीसी जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ जॉन्डिस का। क्या होता है, कभी कभी 2-3 रीजंस हो सकते हैं जॉन्डिस के। या तो आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है और बाइल पिगमेंट्स भी बढ़ रहे हैं।
बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की क्वांटिटी बॉडी के अंदर बढ़ रही है, या फिर लिवर सही से काम नहीं कर रहा, लिवर सही से काम नहीं कर रहा, तभी ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये बाइल के अंदर जाने के बजाय बॉडी के अंदर ब्लड में चले जाते हैं और हर जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे कि आइज़ के अंदर स्किन येलो हो जाती है, आइज़ येलो हो जाती है, नेल्स येलो हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, एबनॉर्मली आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, सही है, बहुत सारा आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, लिवर सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो बाइल पिगमेंट्स है बाइल के अंदर जाने के बजाय आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आरबीसी ब्रेकडाउन होता है। स्प्लीन लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहते हैं। और लाइफ स्पेन क्या होती है आरबीसी की, तो 4 मंथ या फिर 120 डेज होती है। ये पिगमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। दैट्स इट।